मेरे प्यारे दोस्तों, हम सीटेट के आज क्लास लेके आए हैं जो पियाजे के बारे में थ्योरी बताएंगे। पियाजे महोदय ने बहुत सा प्रयोग किया था जो 3 साल के बच्चे का दशा को देखा कि बच्चे क्या क्या कर पाता है। उसे बाल अवस्था में 3 भागों में बांटा, यानी 3 साल के बच्चे पर प्रयोग करके देखा था। आइए पहले इनकी जीवनी देख लेते हैं। ऐसे तो सीटेट में पूछता नहीं है, लेकिन हम एक बार फिर से अपने से देख लेते हैं। जीन पियाजे का जन्म जो हुआ था, उनका हुआ था जन्म 1896 में, यानी जन्म बात करें 9 अगस्त 1896 में, मृत्यु 16 सितंबर 1980 में। स्थान है स्विट्जरलैंड। प्रतिपादक था संज्ञानात्मक विकास यानी कॉन्ग्रेटिव डेवलपमेंट। सिद्धांत था डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। का नाम था डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। आगे हम बात कर लें कि उन्होंने अपने ही बच्चे पर, जो बच्चा 3 साल का था, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने कहा था कि सारे बच्चे जो होते हैं वे एक ही तरह से प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सा प्रयोग करके इन्होंने देखा था। यानी अपने ही 3 साल के बच्चे पर प्रयोग किया था। उन्होंने किताब लिखा था लैंग्वेज एंड द आर्ट्स ऑफ चाइल्ड। याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। लैंग्वेज एंड द आर्ट्स ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे ने बच्चे का 4 अवस्था बताया, यानी बाल विकास का पहला था सेंसरी मोटर स्किल, संवेदी अवस्था, जो 2 वर्ष तक होता है, जन्म से यानी गर्भ से 2 वर्ष तक होता है। बहुत से इसमें कार्य करता है बच्चे, उसको दिखाया गया है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है, इसका एज होता है 2 से 7 वर्ष होता है। कॉन्करेटिव स्टेज होता है जो मूर्त अवस्था होता है, जो 7 से 11 ईयर होता है, 11 साल तक होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो अमूर्त अवस्था बोला जाता है। आइए हम सारी अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली अवस्था है जीन पियाजे का। तो पहले हम देखेंगे कि जीन पियाजे ने पहला अवस्था में क्या बताया था। जीन पियाजे का विकास गर्भ अवस्था से जबकि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे का कहना था कि जन्म जो बच्चे को होता है, यानी जब इस बच्चा का जन्म होता है तब तक इसका विकास होते रहता है, जब तक यह बच्चा मृत्यु न हो जाए तब तक इनका क्या होता है, विकास होते रहता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या होता है, तो संवेदी, फॉर्मल संवेदी अवस्था, क्या बोलेंगे इसको, संवेदी अवस्था। पहला स्टेज क्या बोलते हैं, संवेदी अवस्था। जीन पियाजे ने बाल विकास का कितने चरण बांटा था, तो 4। ये तो कोई भारी चीज़ नहीं है। आगे हम चले, बात कर ले संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका उम्र कितना था, 0 से 2 वर्ष तक। इसमें क्या क्या बच्चे लक्षण करते हैं उसके बात करेंगे। रिफ्लेक्टिव एक्शन, जिसको बोलते हैं परिवर्तित क्रिया। एक नवजात शिशु अपने मुंह में रखी किसी भी चीज़ को चूसता है। अगर हम उसे कोई चीज़ दे दें तो हम मुंह में डाल लेगा। आप यहाँ तो देखते होंगे कि वह हमेशा हाथ को मुंह में डाल के रखता है। तो यह स्टेज जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। ऑब्जेक्टिव परमेंसी, जिसको बोलते हैं वस्तु अस्तित्व। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उसकी वस्तु अस्तित्व में विकास होता है, वह छिपी हुई खिलौने को खोजना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने गेंद से खेल रहा था, उस गेंद को नुका देने पर या छिपा देने पर वह बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसी को हम बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। क्या बोलते हैं उसको, वस्तु अस्थायित्व। अब हम बात करें स्कीमा। स्कीमा मतलब होता है उसके नज़र में चित्र बन जाना, जो छिपाने के बाद भी याद रहे। स्कीमा मतलब होता है एक बच्चे रिलेटेड को हिलाने
लेटेड को हिलाने के लिए एक स्कीमा विकसित कर सकता है। यानी अपनी स्कीमा देख लेता है कि मेरे पिताजी ऐसा है, मेरे माताजी ऐसा है, वह दूसरे की गोद में जाना नहीं चाहेगा, वह रोना शुरू कर देता है। अगर हम उस बच्चे को हाथ में लेते हैं तो रोना शुरू करता है, क्योंकि उस बच्चा के साथ क्या बन रहा है, स्कीमा बन गया। क्या बन गया, स्कीमा। आगे बात करेंगे अनुकरण। अनुकरण जो होता है, जिसको बोलते हैं इमिटेशन, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी देख देख कर सीखना। पहले बच्चे को अगर माँ कोई काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो बच्चा भी झाड़ू लेकर के मारना शुरू कर देता है। तो इसी को बोलते हैं अनुकरण, यानी एक को देख कर करना। क्या करते हैं, जब कभी ऐसा होता है कि पिताजी अगर दाढ़ी बना रहे हैं तो बच्चा भी उस देख करके दाढ़ी बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें इस स्टेज में शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। एक होता है अस्थायित्व अनुकरण। इसमें करेंगे कोई भी वस्तु, व्यक्ति या घटना प्रत्यक्ष रूप से यदि ना हो, फिर भी बालक उस घटना को व्यक्ति या वस्तु का नकल कर सकता है। कहने का मतलब हुआ, वह वस्तु यहाँ ना है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तभी उस वस्तु को याद करके वो खोजना शुरू कर देता है। जैसे अभी हम बताए कि गेंद भुला गया तो या छिपा दिया गया तो उसे बार बार ढूंढेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अस्थायित्व अनुकरण, मतलब ना होने के बाद भी उसे देखता है। आगे हम बात करें जीन पियाजे की संवेदी मोटर अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका हम क्या बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जीन पियाजे संवेदी मोटर अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य था बच्चे को तर्क करने की क्षमता प्रदान करना। बच्चे में तर्कता की भावना आ जाता है, तर्क करने की क्षमताएं बढ़ना चाहता है, इसीलिए मोटर स्किल होता है। बच्चे को भाषा और संज्ञाओं का समझ सीखना। बच्चा कुछ कुछ सीखना शुरू कर देता है। बच्चे के अनुभव और संवेदी के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया विकसित करना। बच्चे को समाज का नियम का पालन करना सीखना। ये सब जो स्टेज होते हैं, ये सब स्टेज आना शुरू हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार वस्तु अस्तित्व का क्या अर्थ है। जीन पियाजे, यानी इसका आपको आंसर देना है। जीन पियाजे में संवेदी मोटर अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चे को तर्क करने की क्षमता प्रदान करना, बच्चे को भाषा संख्याओं को समझना, बच्चे के अनुभव और संवेदी माध्यम सीखने की प्रक्रिया विकसित करना। तो इसका आंसर आपका जाएगा, आंसर जाएगा आपका सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। बच्चे के अनुभव और संवेदी के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया विकसित करना, यानी जब मोटर स्किल होता है, सेंसरी मोटर स्किल, जिसको हम बोलते हैं संवेदी मोटर अवस्थाएं, उसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के अनुभवों और संवेदी माध्यम से सीखने की प्रक्रिया करते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु अस्तित्व का क्या अर्थ है। वस्तु अस्तित्व मतलब छिपा कर रखना। बच्चे को वस्तु का आकार एवं रंग पहचानने की क्षमता, नहीं, गलत हो सकता है। बच्चे द्वारा यह समझ की वस्तु उनके सामने ना होने पर भी अस्तित्व में रहती है, यही बात है। यानी बच्चे जो होते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा द्वारा संख्याओं का समझ की विकसित करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चे द्वारा यह समझने की वस्तु उनके सामने, उनके डबल लिखा गया, गलत है, उनके सामने ना होने पर भी अस्तित्व रखता है। यानी उसमें अस्तित्व मतलब बनाए रखता है कि गेंद है, यहाँ पर गेंद है, अगर हाथ में छिपा लिए तो उसे बार बार आपका हाथ में ढूंढेगा, ठीक है, और नहीं मिलने पर वह नाखुश हो जाता है। बच्चे जो होते हैं, अगला हम चलेंगे, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है। बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया, बच्चे की मस्ती में संगठित ज्ञान का अनुभव का ढांचा। अगला हम चलें, बच्चे तर्क और समस्या समाधान की क्षमता, बच्चे संवेदी एवं मोटर का कौशल। तो आपको यही हो जाएगा, बच्चे में संवेदी और मोटर का क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, बच्चे में संवेदी और मोटर विकास का कौशल। आगे हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जीन पियाजे में, तो स्टेज सेकेंड से पूछता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्थाएं, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र होता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। क्या बोले हम आपको, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र कितना होता है, 0 से 7 वर्ष तक होता है। आइए हम बात करें इसमें क्या होता है। पहला होता है सांकेतिक खेल। बच्चे सांकेतिक खेल खेलना शुरू कर देता है, देख करके, पुलिस सिपाही वाला खेल हो गया,
खेलना शुरू कर देता है। घर में खेल रहे बच्चे का समूह दिखावा करता है कि एक बॉक्स को स्टॉप मान लेता है, उन्होंने अपने पुलिस बन जाएगा और स्टेज मान लेता है। आगे हम बात करें अंतःप्रजनन काल। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे गुण हटाओ आदि सीख लेते हैं। जैसे छोटे छोटे गणना कर सकता है, अपने में गिना शुरू करता है, हम कितने बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। अहम केंद्रित एक होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रित, जो अपना बात को सब सही मानेगा और किसी भी दूसरे बात को गलत समझता है कि वह हमारे लिए गलत सोच रहा है। बच्चे को यह समझने में कठिनाइयाँ होती है, दूसरे की दृष्टिकोण या विचार भिन्न हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अपनी कठिनाइयाँ होती और दूसरे में भिन्न होती है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। आगे हम बात करेंगे, अहम केंद्रित हम बात कर चुके थे। बच्चे को समझने में कठिनाइयाँ होती है और दूसरे के दृष्टिकोण और विचार से भिन्न होता है। कहने का मतलब हुआ कि बच्चे की समझ की कठिनाइयाँ होती है और दूसरे के दृष्टिकोण से विचार भिन्न हो सकता है, यानी अलग अलग। जैसे हम सोचेंगे बच्चा गलत सोचता है, जैसे हम उसके बारे में सोचेंगे लेकिन वो सोचेगा कि मेरे गलत सोच रहा है। एक होता है केंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब बच्चे किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे को अनदेखा कर देते हैं। इन्हें बड़ा और छोटा का पहचान नहीं कर पाते। अगर बात कर लें इसमें, हम अगर बात कर लें कि इसमें क्या कर लें, अगर हम बात कर लें कि अगर मान लिया जाए एक बड़ा सा जार है, ठीक है, लेकिन पतला है, एक ऐसा बड़ा सा जार है लेकिन दोनों समान है, ये जार और ये जार क्या है, दोनों समान है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं ये जार बड़ा है और ये जार क्या है, छोटा है। इसी का पहचान नहीं कर पाता है, इसी को हम बोलते हैं केंद्रीकरण। आत्मसत्करण मतलब होता है एसिमिलेशन। यह पहले से उपस्थित स्कीमा में अन्य अवधारणाओं को अनुभवों में जोड़ता है। पहले से स्कीमा जान रहा था, जैसे कहने का मतलब हुआ पहले उन्होंने बिल्ली को देखा। किसको देखा? बिल्ली को देखा। अब इसके पास कुत्ता आया तो बोला बड़ा कुत्ता आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग आत्मसातकरण। नया स्कीमा को जोड़ना चाहा और उसने बड़ा कुत्ता बता दिया, लेकिन उसके संशोधन जब कर लेता है तो उसी को बोलते हैं हम समायोजन। एक नए अनुभव के अनुकूल उपस्थित स्कीमा का संशोधन कहलाता है समायोजन। डिशन यानी समायोजन कहलाता है। आगे हम बात कर लें जीववाद के मतलब होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं एनिज्म में क्या कहता है कि बच्चे बात करें जीववाद में होता है बच्चे निर्जीव और जीवित में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर गुड़िया है तो गुड़िया को हम क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाता है कि खा ले गुड़िया, चल मेरे साथ सो जा, तुम्हें शर्ट पहना देता हूँ, चलो तुमको नहला देता हूँ। उसको समझ में ही आता है कि गुड़िया निर्जीव है, ठीक है, तो उसकी समझ नहीं हो पाता है। आगे हम चलेंगे प्रागमन तर्क, यानी बच्चे यह विश्वास कर सकता है कि उनके विचार या कार्य का दुनिया पर जादुई प्रभाव पड़ता है। यानी अगर उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रागमन तर्क। उत्क्रमणिकता की कठिनाइयाँ, बच्चे मानसिक रूप से कार्य को उलटने या समझने का संघर्ष करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकता है, लेकिन 9 के बाद क्या आता है नहीं बता सकता है, 10 के पीछे क्या होगा नहीं बता सकता है। लगातार तो पढ़ दे रहा है,
अगर पूछ दें कि 10 के पीछे कितना होता है तो उसको नहीं समझ में आता है। इसी को बोलते हैं उलटने या पलटने को नहीं समझ पाता है। संरक्षण का अभाव, बच्चे की अवधारणा को जूझते हैं कि उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद कुछ गुण जैसे आयतन की संख्या स्थिर रहता है। कहने का मतलब हुआ कि संरक्षण सिद्धांत में बच्चे इस अवधारणाओं में जूझते हैं, उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद कुछ गुण जैसे आयतन की संख्या स्थिर रहते हैं। उसका आयतन सेम रहता है, यानी हम बताए थे, जैसे मान लीजिए कि ऐसा है और इसमें रिंग लगा दिए, एक में रिंग दूर दूर लगाया गया और एक में रिंग नज़दीक 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 लगाया गया। अब उस सबको समझ में आ रहा है कौन ज़्यादा है, जिसमें दूर है उसको ज़्यादा बोलेगा और जिसमें कम है नज़दीक नज़दीक उसमें कम बोलेगा, लेकिन दोनों में सेम है। तो इसी को नहीं समझ पाता है, इसको बोलो संरक्षण का अभाव। अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, ये अवस्था होता है आपका 11 से लेकर 14 वर्ष तक। कब से कब तक होता है? 11 से लेकर 14 वर्ष तक। और एक मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होता है, वो होता है 7 से 11 वर्ष तक। तो हम बात करेंगे पहला, यानी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरा अवस्था में आता है। इसमें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में इसमें जो बच्चा होता है मूर्त चिंतन कर सकता, सोच सकता है, जो वस्तु यहाँ है उसके बारे में सोच सकता है। मूर्त मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है। गणित की गणना कर सकता है, जोड़ घटाव कर सकता है। इसमें औपचारिक अवस्थाएं होती हैं। मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का अध्ययन कर सकता है, जो वस्तु मूर्त है उसको गिन सकता है। जैसे गिनने की जगह कितना गोली है, 10 गोली है, लेकिन वे मन में नहीं गिन सकता। चिंतन की शुरुआत हो जाती है। खेल सामाजिक भावनाओं का विकास कर सकता है कि खेल कैसे खेलना है। पलटवाली का गुण आ जाता है, जिसको उल्टी गिनती भी गिन दे सकता है। ठीक है, 2 घटा दें तो कर सकता है। इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है इसे बता सकता है। आगे आता है अनौपचारिक सक्रियात्मकता, किशोरा काल्पनिक निरीक्षण, समस्याओं सावधान, मानसिक योग्यता विकास करना, ये हो जाता है। इसमें अब सारी गुण आ जाता है, अब मूर्त का चिंतन का गुण आ जाता है।